आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए मैं उन चुनौतियों का भी उल्लेख करना चाहूंगी जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच बाधक बनी हुई है। हम में से कोई भी आतंकवाद को शासन के एक वैध हथियार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सन 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद समूचा विश्व आक्रोशित हुआ था। इन हमलों में केवल भारत के नागरिक नहीं बल्कि अनेक देशों के निर्दोष नागरिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। मैं समझती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इन हमलों की योजना बनाने वाला आतंकवादी सरेआम खुला घूम रहा है। आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर, सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं। 2 हमलों में तो हमने सीमा पार के 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमले भारत में अस्थिरता फैलाने और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं भारत पाकिस्तान वार्ता के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के डीजीएमओज आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूं कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहां से घोषणा करती हूं।